आखिर फैक्ट्री में मछलियों से तेल को कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, फिश ऑयल को बनाने के लिए मछलियों को नदी या समुद्र से बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है और फिर इसके बाद इन मछलियों को मछुआरों से खरीद लिया जाता है, जिन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहां पर इन मछलियों को अनलोड किया जाता है और इन मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है। फिर 90 से 95 डिग्री के तापमान पर इन मछलियों को पानी में 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है, जिससे इन मछलियों में से सारी गंदगी साफ हो जाए। फिर इस सॉफ्ट हो चुकी मछलियों को एक स्क्रू वाली मशीन में डाला जाता है, जो मछलियों को प्रेस करने का काम करती है, जिससे इस मछलियों में मौजूद सारा पानी अलग हो जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो बचा हुआ होता है उसे एक अलग सेक्शन में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए सूखने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट क्षेत्र में भेज दिया जाता है। यहां पर करीब 75 डिग्री के सेल्सियस पर इसे और भी ज्यादा सुखाया जाता है। इसके बाद इस चूरा को एक ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहां उस चूरे को जरूरत के हिसाब से ग्राइंड कर देता है, जिसे ये चूरा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए इसे कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। जब ठंडा हो जाने के बाद इसे अगले सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर इसमें मौजूद जरूरी और बिन जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जो जरूरी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें लेब में चेक किया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की, जो शुरुआत में प्रेसिंग मशीन के द्वारा अलग किया गया था। अब इस लिक्विड को अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स अच्छी तरीके से निकल जाए। फिर इसके बाद इस लिक्विड को गर्म टैंक में और एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इस लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और तेल को अलग कर लिया जाता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद जो सैलुबल हमारे पास बचता है उसमें 35 से लेकर 40% प्रोटीन होता है। इसके बाद तेल को एनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेम्स से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है और उसे एक खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है, जो सॉफ्ट जेल की बनती है। हालांकि पहले सॉफ्ट जेल काफी ज्यादा ढीली होती है, लेकिन इसमें लगा तेल जब धीरे धीरे रिमूव होता है तो वह हार्ड होता चला जाता है और फिर इन कैप्सूल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन कैप्सूल को काउंट करने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। और आपको बता दें, फैक्ट्री में लगभग हर दिन 50 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल बनाए जाते हैं और फिर क्वालिटी चेक होने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से रिफाइंड फिश ऑयल और ग्लू फिश ऑयल जैसे नाम दिया जाता है। लास्ट में इन कैप्सूल को लेबल लगी हुई बोतल में पैक किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिश ऑयल को बनाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपने कभी घर पर फिश ऑयल को बनाने का ट्राई किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना।